भूल जाते हैं या कोई करता नहीं है ब्रांड्स के ब्रांड्स होते क्या हैं और ब्रांड्स की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, ब्रांड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वो ब्रांड जो अमेज़न को अलाउ करते हैं कि कोई भी सेलर हमारा प्रोडक्ट लेके आ जाए, वी डोंट नीड एनी सिंगल इनवॉइस टू अप्रूव दैट प्रोडक्ट। ओके, मतलब हमें कोई इनवॉइस कोई लेजेंडनेस नहीं चाहिए। उसी मॉड्यूल को हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज मीन्स यही कि विदाउट एनी परमिशन हमने वो प्रोडक्ट सेल करना ओवर अमेज़न। ठीक है, ब्रांड की जो दूसरी टाइप होती है वो ये है, जो आप जिस मॉड्यूल को होलसेल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, वो खरीदी किस बेसिस पे है, आपको कैसे पता चला कि ये वो डिस्ट्रीब्यूटर लेजिट है। उस ब्रांड ने अमेज़न को कहा है कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही आके नहीं बेच सकता, उसके लिए आपके पास कोई लेजिट इनवॉइस, कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हमने अलाउ या ऑथेंटिकेट किया हो, ठीक है, उसकी इनवॉइस चाहिए हमें। आवाज़ आ रही है सबको? उसकी इनवॉइस चाहिए हमें। वो मॉड्यूल को हम कहते हैं होलसेल। अब प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं हम कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है, वो हमें हमारा सेलर सेंट्रल बताता है। सेलर सेंट्रल कितने बंदों के पास है यहाँ पे? सही। और यहाँ पे आर्बिट्राज कितने बंदे कर रहे हैं? कोशिश कितने कर रहे हैं जिन्होंने आगे करना है आर्बिट्राज या होलसेल? सही। सेलर सेंट्रल में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये होता है हमारे सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा बैलेंस बता रहे होते हैं कि हमने अर्निंग कितनी की है या हम क्रेडिट में कितना है। ठीक है, इस टाइम ये माइनस में दिखा रहा है, दैट मींस कि मैंने अमेज़न को पैसे पे करने हैं। जब हमारी यहाँ पे सेल होगी, अमेज़न ऑटोमेटिकली यहाँ से डिडक्ट कर लेगा $8.30। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है भी या नहीं। ठीक है, हमें इसके लिए इनवॉइस चाहिए भी या नहीं, हमारी मेहनत क्यों जाया हो जब हमें पहले ही पता होगा कि ये प्रोडक्ट आर्बिट्राज की या होलसेल की। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अमेज़न पे जाना, ये सबसे पहले हम अमेज़न पे गए, ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज कि ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने इसको किस बेसिस के ऊपर फाइनल करना है, हमें कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट ने नहीं बताना खुद कि मैं आर्बिट्राज की हूँ या होलसेल की हूँ, हमने पता करना। उसके लिए क्या है, हमने इसका एसिन कॉपी करना है। एसिन कॉपी करके अमेज़न के डैशबोर्ड सेलर सेंट्रल पे आके कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ आके हमने अपना एसिन पेस्ट करना, सर्च करेंगे, नीचे करें, सेलेक्ट कंडीशन। अब हमने किस कंडीशन बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट फाइनल करनी होती है? न्यू, क्योंकि हम न्यू सेलिंग करते हैं, हम प्राइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो न्यू सेलिंग पे जाके ये क्या आ रहा है, लिखा हुआ सेल दिस प्रोडक्ट। दैट मींस कि वी डोंट नीड एनी सिंगल ऑथराइज्ड अप्रूवल, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ इसका एक लाइक इन्वेंट्री होनी चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। इट डजंट मेक सेंस कि हमारे पास कोई लेजिट डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री की इनवॉइस हो, अमेज़न हमसे इनवॉइस मांगेगा, नहीं, वो सीधा सीधा कह रहा सेल दिस प्रोडक्ट। दैट मींस कि आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। समटाइम्स यहाँ पे अप्लाई टू सेल आता है। अप्लाई टू सेल मींस कि आपने अप्लाई करना, आपने इनवॉइसेस सबमिट करवानी है, अमेज़न वो इनवॉइसेस देखेगा, फिर आपको ऑथराइज करेगा। ठीक है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून कभी इस तरह भी होता है कि आप होलसेल और आर्बिट्राज को भी मिक्स कर लें, तो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स को भी समटाइम्स आ रहा था अप्लाई, तो आप अप्लाई करके देखा करें, वहां पे रिक्वेस्ट अप्रूवल आता है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करके देखा करें। अगर तो वो आपको कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन योर ब्रांड योर रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड, तो दैट मींस कि वो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। अगर वो आपको कह रहा है कि सबमिट इनवॉइस, फिर वो होलसेल की प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमने ये प्रोडक्ट ढूंढनी किस तरह? आर्बिट्राज के लिए वैसे तो हमारे पास काफी टूल्स होते हैं, टेक्निकल आर्बिट्राज, सोर्स मॉड्यूल, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी पे मैनुअल हंटिंग रखते हैं। मैनुअल हंटिंग का हमें क्या फायदा होता है कि अगर मैनुअली आप अच्छे प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर देंगे तो
इन फ्यूचर आपको इन टूल्स पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। टूल्स पे रिलाई करके कभी भी कोई प्रोडक्ट फाइनल ना किया करें, ठीक है। कीपा कीपा कह लेंगे हमारा बेसिक नीड है, ठीक है, वो एक टूल नहीं है। यहाँ पे कई लोग स्टैट्स बेसिस पे भी उसको डिपेंड करते हैं कि कीपा पे स्टैट्स लगा दिए, क्राइटेरिया लगा दिए और प्रोडक्ट्स निकाल दिए। अगर वही सेम क्राइटेरिया मैं लगाऊंगा तो मेरे पास भी सेम प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? फिर तो इस तरह सबको एक ही तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो डिफरेंशिएट क्या होगा उसमें? उसमें हम अपनी जो स्किल्स हैं वो लोगों से अलग करके जाते हैं कि हमने टूल्स पे डिपेंड ही नहीं करना, हमने मैनुअल हंटिंग करनी है। मैनुअल हंटिंग के लिए हिट ऑफ द लिस्ट कौन कौन से जो आते हैं? सेलेस्पाइन मेन, हम लोग, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग आर्बिट्राज के प्रोडक्ट सारे के सारे सेलेस्पाइन से ही निकालते हैं। हमने कोई टूल यूज नहीं किया। कीपा आपको मैंने बताया कि वो स्टैट्स देखने के लिए होता है, लेकिन एज सच कोई प्रोडक्ट नहीं निकाले कीपा से, ठीक है। सेलेस्पाइन क्या होती है? सेलेस्पाइन नाम ही आपको बता रहा होगा कि हमने किसी को स्पाई करना, किसी का भी स्टोर फ्रंट नेम, ठीक है, अगर हमें मिल जाए हम उसके स्टोर फ्रंट में घुस सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक दफा उसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लिया, उसके सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे सामने आ जाएंगे। अब मसला तो सारा प्रोडक्ट्स का आता है कि प्रोडक्ट्स कहाँ से लें। जब प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगे, आपने उनमें से चूज करना है अच्छा प्रोडक्ट और उसकी सोर्सिंग ढूंढ के और उसे लाइव कर देना, सिंपल। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक तो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सेलेस्पाइन के लिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप सबसे फेमस ब्रांड्स पे जाया करें। यूएस के फेमस ब्रांड्स कौन से हैं? 3M, कॉन्ग, पॉकीमोन, ओरियो, कैडबरी, नेस्कैफे, ये बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। अब आपने इनकी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी, लेकिन आप इनमें से स्पाई जरूर लगा सकते हैं। आप इस ब्रांड में से किसी भी एक सिंगल ब्रांड की कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट निकाल लें। लेट्स सपोज हम लोग गए लेगो पे, लेगो की सारी प्रोडक्ट्स आ गई, कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें। ये देखिए न्यू सर्चेस आ रहे होते हैं। ये जो पोर्शन होता है, ये वाला बॉक्स, ये हमें बता रहा होता है कि सेलर्स कितने हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट के ऊपर 16 या 20 सेलर्स मिल रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो हिट लिस्ट में प्रोडक्ट है, वो सेल हो रही है, उस पर अच्छे सेलर्स भी बैठे होंगे। हमने इन्हीं में से कोई सेलर्स निकालने हैं। अब इसमें देखें कि रिव्यूज किसके सबसे ज्यादा कम है। इसको फर्स्ट वन कितने हैं? 17,000 समथिंग। नीचे ये देखें कितने रिव्यूज हैं? 15, ठीक है। इससे नीचे है जिनके रिव्यूज कम है उनका स्टोर फ्रंट ओपन करके जाएं। ये स्टोर फ्रंट ऊपर, ये देखें, ये जिसके 4 रिव्यूज हैं हमने इसको ओपन लेके न्यू टैब किया और ये हमारे पास इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो गया। अब ये इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल कर रहा है। अब लेगो को छोड़ के बड़े ब्रांड्स, पॉकीमोन, कॉन्ग, 3M, इन ब्रांड्स को छोड़ के जिस भी ब्रांड की प्रोडक्ट नजर आ रही है उसको उठा लें, स्टैट्स मैच करें। स्टैट्स का क्राइटेरिया आपको आगे मेरी टीम बताती है। स्टैट्स मैच करें और इसी में से प्रोडक्ट्स निकालें। एक बंदे से नहीं मिलते, दूसरी लिस्टिंग में चले जाएं। अगर एक प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट्स नहीं निकलती, किसी और प्रोडक्ट में चले जाएं। हमारे साथ यहाँ पे ये होता है कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलती है और वो एक ही प्रोडक्ट आगे हमें 10-20 प्रोडक्ट्स देती है। तो आप भी अपनी मैनुअल हंटिंग पे ग्रिप अच्छी करें ताकि आप टूल्स पे रिलाई ना किया करें, ठीक है। इसमें सेलेस्पाइन से ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी और सेलेस्पाइन से ही आपने सारा अपना काम करना है। एक दफा सिर्फ एक हफ्ता दे के देखें, अगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, हम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, आप आके हमसे पूछें, हम एनी टाइम अवेलेबल हैं। लेकिन आप सिर्फ एक दफा ट्राई करें, ठीक है। इसके बाद
सेटिस्फाइंग के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिल गई है, इसको क्या करना आगे। हमारे ऑनलाइन आर्बिट्राज में 4 मेन साइकिल्स होते हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च। सेकेंड वन प्रोडक्ट सोर्सिंग प्लस परचेजिंग, जहां से हम सोर्स करेंगे वहीं से परचेज करेंगे। और आर्बिट्राज में जहां से हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है वो रिटेलर भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है, वो डायरेक्ट ब्रांड भी हो सकता है। हमने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना। हमें एक प्रोडक्ट मिला, 10 यूनिट मिल रहे हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे, 10 यूनिट में $90 बच रहे हैं, उठा लो। कोई एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिस पर $250 बच जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोग मतलब लोकली आप $2000 या $3000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट मार्जिन के प्रोडक्ट को मिला के एक बड़ा मैस प्रॉफिट जनरेट करोगे, ठीक है। इसमें सोर्सिंग के बाद हमारे पास क्या आता है, मीटू लिस्टिंग, जो कि होलसेल की भी सेम होती है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप जो हमारा फाइनल स्टेप होता है शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान में क्या करते हैं हम कि प्रोडक्ट खरीद के हमने अपने प्रेप सेंटर पे भिजवा दिया। प्रेप सेंटर्स कौन होते हैं, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है जिन्हें हम 3PL सर्विसेज भी कहते हैं। हमारी प्रोडक्ट इनके वेयर हाउस में जाती है। वेयर हाउस में ये लोग क्या करते हैं, हमारी जब प्रोडक्ट ऑर्डर होती है वो इन केस शेप में ऑर्डर होती है, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। फिर हम उसे कहते हैं कि अमेज़न के मुताबिक 2 की पैकिंग कर दो, 1 की पैकिंग कर दो, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट कि आपने क्या रिसर्च किया है। जब आप उस मुताबिक उसकी पैकिंग करवा देंगे वो आपको डायमेंशन सेंड करेगा कि आपके बॉक्स की डायमेंशन ये हैं। फिर वो डायमेंशन आपने अमेज़न पे ऐड करनी है और वो आपको लेबल प्रिंट करने के लिए देगा जो आपने अपने प्रेप सेंटर वाले को भेजने हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आती है वो ये है कि अमेज़न आता है और जो डेट आपने उनको दी होती है उस डेट पे आके अमेज़न आपसे प्रोडक्ट उठा लेता है। अब ये चारों स्टेप्स जो हैं वन बाय वन प्रैक्टिकली करके हम आपको दिखाते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं, सोर्सिंग परचेजिंग किस तरह करते हैं, मीटो लिस्टिंग किस तरह करते हैं और शिपमेंट प्लान। मतलब यू कैन से कि आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट सेशन आज आपको मिल जाएगा। जो जो चीजें आर्बिट्राज में होती हैं लिटरली एक सिंगल चीज, ठीक है। तो अब आगे मेरी आपको टीम प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल करके दिखाएगी। मोइन आगे आपको प्रोडक्ट हंटिंग बताएगा। मोइन जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और मैं आज आपको बताऊंगा ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में। जो समीर भाई आपको बड़े अच्छे से ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बता चुके हैं। अब उसको बताऊंगा कि अगर आप हमारे पास को प्रोडक्ट आ गई है तो हमने उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये सारा भी आपको समीर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपने अमेज़न पे जाना है। अमेज़न के कॉर्नर पे यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करके कैटलॉग में जाके ऐड अ प्रोडक्ट करना है, उसमें एसिन लगाना है। एसिन लगा के इस प्रोडक्ट को चेक कर लेना है कि आया कि वो आर्बिट्राज की है या नहीं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं टूल्स कि आर्बिट्राज में ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमें यूज करने के लिए जरूरी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन हम जो यूज करते हैं वो बेसिकली ये 3 टूल्स हैं। अब आपका ये भी सवाल होगा कि मैंने इसमें सेलर सेंटर क्यों ऐड किया। फर्स्ट पे सेलर सेंटर कोई टूल ही नहीं है, लेकिन हमने सेलर सेंटर इसमें इसलिए ऐड किया है कि बगैर सेलर सेंटर पे अगर आपको कुछ पता ही नहीं है ये प्रोडक्ट आर्बिट्राज की है या आया कि होलसेल की है तो आप कैसे आर्बिट्राज करेंगे। इसलिए आपके पास सबसे पहले सेलर सेंटर होना लाजमी है। अगर आपके पास सेलर सेंटर नहीं है तो आप क्या करें, किसी सीनियर के पास जाएं जिसके पास सेलर सेंटर की एक्सेस है, तो उससे आप कहें कि काइंडली ये मेरा एसी है, ये मेरी प्रोडक्ट का एसी है, तो आप उसे चेक करके बता दें आया कि ये प्रोडक्ट आर्बिट्राज की है या होलसेल की है। दूसरे नंबर पे आता है कीपा। कीपा है ना, जो कीपा बहुत मेन रोल एक अदा करता है हमारे आर्बिट्राज में, क्योंकि कीपा के स्टैट्स हमने चेक करने होते हैं। इस प्रोडक्ट को कीपा से ही बिल्कुल ही वैलिडेट करना होता है कि आया कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड क्या, हम ये चेक करते हैं कि आया कि उस पे आईपी कंप्लेंट आई है या नहीं आई है। चौथे नंबर पे सेलर सेपरेट। सेलर सेपरेट एक स्मार्ट वर्किंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही हम अमेज़न पे जाके अपना कोई कीवर्ड लिखते हैं तो हमें सारे स्टैट्स नीचे आ जाते हैं उनके टाइटल के नीचे कि आया कि
उसमें कितने सेलर्स बैठे हैं और ब्रांड और सेलर सेम है डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए इसको रिवर्स कीजिएगा एक बार। अच्छा जी, उससे पहले ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की टाइप कितनी है नेचुरली, ठीक है ना। नेचर में प्रोडक्ट के 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। कौन से 3 टाइप्स के? सबसे जो पहला है ना वो है पेन किलर्स। पेन किलर्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ हमारी नीड होती है, हमने उनको बाय करना ही होता है, ठीक है। लाइक एज एग्जांपल है कि टिश्यू पेपर, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इस तरह की चीजें ये पेन किलर्स आती हैं जो हमने बाय करनी ही करनी होती हैं। ऑलमोस्ट ग्रोसरी के मोस्टली प्रोडक्ट पेन किलर्स में ही आते हैं। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा इसमें क्या है कि विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स मींस कि अगर तो आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसे बाय कर लें, लेकिन अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी कोई जरूरत नहीं है बाय करने की। हेड मसाजर, अब आपके सर में पेन हो रहा है, ठीक है, और आप क्या करेंगे? अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं हेड मसाजर को तो आप जाके हेड मसाजर बाय कर लेंगे और उससे हेड मसाज अपनी करेंगे। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, आपकी जो सर की दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये है विटामिन की कैटेगरी। जो थर्ड कैटेगरी हमारी ये है कैंडी प्रोडक्ट्स। कैंडी क्या है? कैंडी प्रोडक्ट्स वो हैं जो हम विद इन अ 1 ईयर 1 टाइम बाय करते हैं। वो कैसे? जैसा कि शूज हमने एक बार बाय कर लिए तो हम यूज करेंगे, वो एक दिन में तो नहीं ना खराब हो जाएंगे। उसके बाद लेदर जैकेट्स होगी, इस तरह की चीजें ये कैंडी में आती हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि स्कैन अनलिमिटेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्कैन अनलिमिटेड है क्या, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक फ्री एक्सटेंशन है, हमने इसको क्रोम में ऐड कर लेना है और ये हमें क्या बताएगी? ये हमें टाइटल में, जो हमारी प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा होता है, टाइटल के नीचे जो स्टोर फ्रंट का नेम होता है, ठीक है ना, वो नेम के सामने आपको 3 किस्म के साइन शो होंगे। वैसे तो मोस्टली 2 होते हैं, आपको 3 किस्म के होंगे। 3 किस्म के क्यों होंगे? ये सबसे पहला वाला साइन है ना, क्वेश्चन मार्क का, ये ग्रीन कलर का साइन, ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अभी तक इसमें कोई आईपी कंप्लेन नहीं आई, ठीक है ना। किसी भी ब्रांड ने अभी आईपी कंप्लेन नहीं की, ठीक है। जो दूसरा साइन है ये येलो कलर का आएगा, इसका मतलब ये है कि इस पे आईपी कंप्लेन आई है, ठीक है ना। ब्रांड ने आईपी कंप्लेन रिपोर्ट की है, तो हमने इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना है जिस पे ये साइन हो, और जिस पे ये हो इसके साथ जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि ये हमारे तो ऑथेंटिसिटी रिक्वायर्ड आ रहा है, हमारे तो ये दोनों साइन ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे आईपी कंप्लेन आई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसको जो आपका स्कैन अनलिमिटेड है उसको लॉगिन रिक्वायर्ड है, इसलिए आप सबसे पहले उसको लॉगिन करें, ठीक है ना। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इनमें से दोनों साइन में से कोई एक साइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन सब के बाद अब जो फाइनल जो बारी आती है वो है क्राइटेरिया, जो कि मेन रोल है। अगर आपको क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी उतर ही है तो फिर वो प्रोडक्ट आपकी अच्छी जाएगी, अच्छी सेल आउट होगी। अगर नहीं उतरे तो फिर वो यानी आर्बिट्राज के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आर्बिट्राज ये है कि हमने अपना प्रॉफिट लेके निकलना है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपको अच्छी सेल आएगी तो फिर आप निकल पाएंगे, वरना आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे। उसमें जो सबसे पहला आता है वो है ब्रांड एंड सेलर शुड बी डिफरेंट। सर दिखाइएगा, कोई भी ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ये जो मैंने आपको सेलर सेपरेट का शॉर्ट बताया था, ये वही है कि इसमें ब्रांड और सेलर डिफरेंट होने चाहिए। ये बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है, आपने लगा लेनी क्रोम में। ये देखें, ब्रांड और सेलर दोनों डिफरेंट, ठीक है। नजर आ रहा है आपको? ब्रांड एंड स्विच है और सेलर कोई वर्ड सिंपली ऑर्डर, ठीक है। पहले तो हमने ये देखना है। अब ये कहेगा अगर ब्रांड दोनों सेम आ जाए तो क्या हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं? जी नहीं, हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम जैसे मर्जी कर लें ब्रांड कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और भी बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं, इसलिए जहाँ पे ब्रांड और सेलर सेम हो हमने उस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मिनिमम सेलर शुड बी 3, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट में जो मिनिमम सेलर्स हैं वो 3 होने चाहिए, इससे कम ना हो। ज्यादा इससे जितने मर्जी हो लेकिन इससे कम ना हो। ये हमने सेलर जरूर देखना है, ये भी हमें सेलर सेपरेट ही बताती है। सर फर्स्ट को कीजिए जी, ये देखें यहाँ पे 14 सेलर्स है, ठीक है। वैसे ये हमें सेलर सेपरेट भी बता देता है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी शो हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये बड़ा अच्छा ये शो आता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेलर सेपरेट स्मार्ट वर्किंग है हमारे लिए। ये हमें पहले बता देता है। यहाँ पे 14 सेलर होते हैं तो वी कैन गो विद दिस प्रोडक्ट।
उससे अगला क्या है कि आया कि इस पे आईपी कंप्लेंट डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई है, हमने वो चेक करना है। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका जो टाइटल होगा, ये हमारी प्रोडक्ट का टाइटल है, और टाइटल के नीचे जो आपका स्टोर फ्रंट का नेम होता है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन साइन आ रहा है, तो क्या हम इसके साथ जा सकते हैं जी? क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पे ये ग्रीन साइन हो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक आईपी कंप्लेंट कंडक्ट नहीं हुई, तो हम इसके जा सकते हैं, किसी ने आईपी कंप्लेंट रिपोर्ट नहीं की। दूसरा है प्राइस हिस्ट्री ग्राफ, ये हमने कीपा पे जाना है। कीपा पे जाके सबसे पहले जो हमारा काम है, हमने पहले तो इसकी लिस्ट प्राइस देखी कि जब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी आया कि तब उसकी क्या प्राइस थी, तो अब उसकी प्राइस क्या चल रही है। तो उसके बाद जो हमने देखना है, हमने ये देखना है कि उसकी जो अब लिस्ट प्राइस ये है और बाय बॉक्स की प्राइस क्या है। बाय बॉक्स लेकर सर ये देखिए बाय बॉक्स आ गए, बाय बॉक्स की प्राइस देखनी है कि बाय बॉक्स कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है। बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती है कि उनके $10 का फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि अभी प्राइस 30 की है तो बाद में 40 पे पहुंच गई है, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिसके इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो। ठीक है, उसके बाद हमने 1 ईयर पे आ जाना है। बाय बॉक्स के 1 ईयर का हमने ग्राफ चेक करना है कि आया कि अभी तक कोई बाय बॉक्स प्रेस तो नहीं हुआ। चलिए वो स्लाइड दिखा, ठीक है। बाय बॉक्स हमने देख लेना है, आपने 1 ईयर का देखना है, ठीक है ना, 3 मंथ्स का नहीं देखना, आपने 1 ईयर का देखना है। जहाँ पे फ्लक्स कहीं पे भी सप्रेस हुआ तो हमने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। ठीक है, उससे आगे आता है सेल्स रैंक। ठीक है ना, जो सेल्स रैंक है ना वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। सेल्स रैंक क्या है, जितना सेल्स रैंक हमारा जितना अच्छा होगा उतनी हमें ज्यादा अच्छी सेल्स आएंगी, इसलिए हमने सेल्स रैंक पे बड़े अच्छे तरीके से देखना है। सेल्स रैंक में भी 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी हैं? एक होता है लो टिकट्स, एक होता है हाई टिकट्स। लो टिकट्स हमने इसको 2 टाइप्स में इसलिए डिवाइड किया है कि लो टिकट्स में हमने उसने रखा है जो जिसकी प्राइस 15 से लेकर जिस प्रोडक्ट की 30 तक है वो है लो टिकट्स। ठीक है ना, वो लो टिकट्स में आते हैं। उसमें हम जो सेल्स रैंक देखते हैं हम जो हम कहते हैं कि 8000 तक होना चाहिए। ठीक है ना, और उससे जितना कम हो आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना, वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं जितना गोड़ ना मीठा। ठीक है ना, कि आपने जितना कम सेल्स रैंक होगा आपका उतनी ही आपको ज्यादा सेल्स आएंगे। ठीक है, सेल्स रैंक ही आपका सब कुछ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है हमारा 8740। ठीक है ना, तो ये सेल्स रैंक बिल्कुल ठीक है। जो दूसरी हमारी होती है ना टाइप्स, वो है हाई टिकट्स। हाई टिकट्स क्या है? हाई टिकट्स में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 30+ होती है। वो प्राइस कितनी भी हो सकती है, जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस 30+ होती है वो हमारी हाई टिकट में कैटेगरी में लाई करती है। तो जो उसका सेल्स रैंक होना चाहिए उस हमने रखा है 14,000। ठीक है ना, 14,000 होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम जितना मर्जी आप जितना उसको नीचे ले जाएंगे ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी न्यू सेलर्स इन ऑफर्स। हमने क्या करना है, उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्राइस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाय बॉक्स भी ठीक है, सप्रेस भी नहीं हुआ। अब हमने देखना है कि आया के ऑफर्स में जाके देखना है कि इसमें न्यू सेलर्स आ रहे हैं। अब ये फर्स्ट दिन देखें, ये 3 दिन पहले सेलर आया, ये भी 3 दिन पहले आया, ये 11 दिन पहले आया, ये 25। ये हम क्यों देखते हैं? ये हम इसलिए देखते हैं कि जैसे हम आर्बिट्राज कर रहे हैं, कोई और भी इस पे कर रहा होगा, तो आया कि उसको कुछ मिला भी है या नहीं, उसको सेल्स आई हैं। जैसे अगर ये आर्बिट्राज करके आगे अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल के निकल गए हैं, तो हम भी आगे यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन लेके निकल सकते हैं। तो हमने ये चेक करना होता है कि ये देखिए यहाँ पे 3 डेज पहले आया, हमने वहां पे उसका स्टॉक भी चेक करना है, इसको कितनी सेल्स आई है सब थोड़ा सा। अब ये देखिए 3 डेज पहले आया, अब इसने वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, यानी इसको अभी तक कोई सेल्स नहीं आई। ये 11 डेज पहले आया, इसको 3 सेल्स आ गई हैं। ठीक है ना, ये 25 डेज पहले आया, इसको भी अभी सेल्स नहीं है, यानी अभी नए सेलर आ रहे हैं। आर्बिट्राज में ये होता है कि Q4 चल रहा है ना, तो इसमें आपकी इन्वेंट्री उसी वक्त लाइव नहीं हो जाती विद इन अ वीक। तो ये जो आए ना जिनके सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अभी इनकी इन्वेंट्री नहीं पहुंची होगी। ठीक है ना, तो आपने ये देखा कि नए सेलर आ गए, तो इसमें आप भी अब जा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है यहाँ पे जो फर्स्ट सीन में आ रहा था 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ, हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक कोई इसमें आया नहीं है। ठीक है ना, तो जब उसमें आएगी तो हमें आर्बिट्राज के रिस्क नहीं ले सकते इस प्रोडक्ट का। ठीक है ना, उसके बाद बाय बॉक्स रोटेशन। ठीक है ना, आप हमने ये देखना है कि आया कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें बाय बॉक्स अच्छी तरह से सारे सेलर में रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा।
अभी देखिए ये एक दिन में जो हम देखते हैं, हम देखना आता है कि एक दिन में 3 के पास बाय बुक्स रोटेट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है 1 2, यानी 2 में भी रोटेट हो रहा है, लेकिन अच्छा परसेंटेज के साथ रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसकी परसेंटेज अच्छी है तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि आया कि ये देखिए इसको 3 दिन हो गए हैं, इसके पास 15 का स्टॉक भी है, लेकिन इसको बाय बॉक्स क्यों नहीं मिला? आप बताएं क्यों नहीं मिला इसको बाय बॉक्स? अब आप देखिए रिव्यूज, इसके 8,000 है, इसके 50,000 है, इसके सिर्फ 72 है। तो ये भी हो सकता है कि इसके पास रिव्यूज कम है, इसलिए इसको बाय बॉक्स नहीं मिला, 3 दिन इसको लेट मिल गया। तो हमने अब इस चीज का ख्याल रखना है, हमने प्रोडक्ट ही वो निकाली है जिसका सेल्स रैंक ही तकरीबन 10,000 से नीचे ही हो। जितना नीचे होगा उसमें यह होगा कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट लाई की आपकी सेल आउट होगी, ठीक है ना। आपको एक बार बाय बॉक्स मिला तो आपकी इन्वेंट्री चली जाएगी, 10 12 20 जितनी भी होगी ना, आपको आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। इसलिए हम ज्यादा जोर देते हैं सेल्स रैंक पे। आपने सेल्स रैंक कम रखना ही रखना है, सेल्स रैंक को आपने देखना है कि कम ही हो, ठीक है ना। वो मैंने टाइप्स भी बता दिए, लो टिकट्स का, हाई टिकट्स का, कि लो टिकट्स वाली और हाई टिकट्स के मुताबिक आपने रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अब मैं आपको पता है जैसे कि हंटिंग जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो सोर्सिंग के बगैर किसी काम की नहीं है, और सोर्सिंग प्रोडक्ट रिसर्च के बगैर किसी काम की नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट निकाली है, लेकिन आपको सोर्सिंग नहीं प्रॉफिटेबल मिली तो वो प्रोडक्ट बेकार है, आपकी किसी काम की नहीं है। तो इसलिए मैं अब सोर्सिंग के लिए मैं नेहा को दावत देता हूँ आए और सोर्सिंग करें। नेहा और मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं। जब प्रोडक्ट की फाइनलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, पता चले गूगल पे जाके उसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। सर्च सेटिंग्स में जाएंगे, सर्च सेटिंग्स में जाके हम इसकी रीजन को चेंज कर देंगे यूएस में। यूएस में इसे चेंज कर देंगे और फिर जाएंगे अमेज़न पे। अमेज़न पे जाके उसका जो टाइटल होगा उसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके उसे गूगल पे जाके उसे पेस्ट कर देंगे। और अब इसके देखेंगे कि सबसे पहले इसके ब्रांड को देखेंगे। ब्रांड पे अगर हमें प्रोडक्ट मिल रही है तो उसे हम देख लेंगे, और अगर नहीं मिल रही है तो उसके इमेजेस में जाएंगे और इमेजेस में जाके जो नीचे देखेंगे कि जो जो प्रोडक्ट्स है वो इन स्टॉक हैं, उन्हें हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये जो वॉलमार्ट पे लगी हुई है ये 20 सेंट पर $98 की है, और ईबे पे जो लगी हुई है ये $24.99 की है। हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ रहा होगा। ईबे पे हमें क्योंकि $24.99 की मिल रही है तो ये ठीक है, इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ये देखना है कि इसकी डायमेंशन वगैरह सब कुछ ठीक है, तो उसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। फिर उसके बाद हम एक्चुअली कैलकुलेटर पे देखेंगे कि इस पर कितना हमें प्रॉफिट आ रहा है। और इस पर हम उसकी प्राइस एंटर करेंगे, शिपमेंट के $2 ऐड करेंगे और उसकी प्राइस एंटर के 2 करेंगे एंटर, और $6.95 इसका प्रॉफिट आ रहा है हमें। तो इस प्रोडक्ट के साथ हम चाहेंगे मिनिमम हमारा प्रॉफिट $5 होना चाहिए। इसे हम बाय नाउ कर देंगे या ऐड टू कार्ट कर देंगे, जितने भी हम बिगिनर्स लेंगे उनसे।
है और इस पर टैक्स हमें आ रहा है $1.50 का, तो वो हम शिपिंग के ऐड कर देते हैं, जो हमने टू ऐड किए थे उसमें। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे कि किस कार्ड से हमने इसे पे करना है, और इसमें हम अपने सारे शिपमेंट के जितने भी एड्रेस वगैरह है और हमारा बिलिंग एड्रेस और उसके बाद हमारा जिप कोड सब कुछ एंटर करेंगे, जिस पर सेंटर में हमें भेजनी है प्रोडक्ट को, और फिर वो एंटर कर देंगे और कंफर्म एंड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, जब हमने ये देखना होता है कि ये वाली वेबसाइट जिससे हम बाय कर रहे हैं वो लिजिट भी है या नहीं, तो इसके लिए 2 वेबसाइट्स होती हैं, एक इज़लिजिट है और एक ट्रस्टपाइलट है। इज़लिजिट हमें ये बताती है कि ये जो वेबसाइट है वो पोटेंशियल लिजिट है और उसे उसकी डोमेन को कितने यूज़ हो चुके हैं, ये सब कुछ वो इज़लिजिट में हमें पता चलता है। और जो ट्रस्टपाइलट है उस पर हम देखते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है उस वेबसाइट की। उसकी यूआरएल को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और चेक वेबसाइट करेंगे तो आ जाएगा कि ये पोटेंशियल लिजिट भी है और ये पॉपुलैरिटी भी है इसकी, और 318 इसकी BSR है इसका। ट्रस्टपाइलट पे जब हम चेक करते हैं तो इस पर हमें पता चलता है कि इसकी रेटिंग्स कितनी है। जैसे इसकी 2 रेटिंग्स है, तो मिनिमम भी इसकी 3.5 रेटिंग्स होनी चाहिए, जो भी वेबसाइट जिससे भी हम बाय कर लेते हैं। तो बाकी जो मीटू का है वो आपको जब अकाउंट का वेरीफाई करेंगे। मेरा नाम अमानुल है और जैसा कि आपने देखा प्रोडक्ट फाइनल व्यू भी है, उसके बाद सोर्सिंग भी हमने की है, तो अब बारी आती है मीटू करने की। तो मीटू कैसे करते हैं? अच्छा, तो बारी अब आती है कि मीटू कैसे करते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्ट फाइनल भी हो गई और आपने देखा कि सोर्सिंग भी उसकी हो गई है। अब हमारी जो अब बारी नेक्स्ट है कि मीटू कैसे करेंगे और हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब ठीक है ये तो प्रोडक्ट हम फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की है या होलसेल की है, तो ये हम अभी देखेंगे कि मतलब कैसे करते हैं। हाँ, एक बात और भी है, ये देखने के लिए कि मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज की है या होलसेल की है, तो इसके लिए ना हमें सेलर से लाजम ज़रूरत होता है। ठीक है, अगर जो न्यू बीज है ना उनको मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि मतलब सीनियर के साथ जिनके ऑलरेडी सेलर सेंटर बने हुए हैं या उनके क्लाइंट है या इस तरह से ना, वो वहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से करें। ठीक है, अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइनल हुई है उसका हमने कैसे उठाना है, तो हमने सर्च की इधर सेलर सेंटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ठीक है हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है जब हम सर्च करते हैं ना, एसिन भी हमने सर्च कर दिया, उसके बाद अब यहाँ पर हमें टैग शो होता है। ठीक है, कि मतलब सेल दिस प्रोडक्ट का या आता है अप्लाई टू सेल। ठीक है, यहाँ भी हमने जो मैंने पहले पॉइंट बताया है कि मतलब यहाँ पे लाजम है कि मतलब सेलर सेंटर होना चाहिए या होलसेल की प्रोडक्ट है या ऑनलाइन आर्बिट्राज की। सो हमें यहाँ से ही पता चलता है, ये पॉइंट हमें बताता है कि मतलब ये होलसेल के या ऑनलाइन आर्बिट्राज है। सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आप इसे बेच सकते हैं कि मतलब ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसे लाजम नहीं है कोई अप्रूवल या ये चीज़ें। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी लिखा आता है कि अप्लाई टू सेल, वो फिर हमें होलसेल की प्रोडक्ट। चलें, हमने तो क्लिक कर दिए। चलें, हमारे पास ये आता है सेलर SKU। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी बताना होता है कि मतलब हमारे पास कितने यूनिट है, हमें ये इसका SKU ये होता है क्योंकि अक्सर बंदे पूछते भी उनको पता भी नहीं होता, ये अपनी मर्जी से अपना एक लिखना होता है। ठीक है, कि मतलब अपनी याद दिलाने के लिए कि थोड़ा सा पता भी हो क्या है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लिखेंगे 14 हमने यूनिट मंगवाने, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं मंगवा सकते ना। ठीक है, तो हमने इधर लिख दिए। उसके बाद है योर प्राइस। हम प्राइस तब भी जाके इधर लिखते हैं जब हम देखते हैं न्यू सेलर में, न्यू ऑफर में, कि मतलब ये बंदे कितने बैठे हैं, कितने बेच रहे हैं, शायद आपको। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब मैक्सिमम और मिनिमम
कि किस तरह से हम ये ठीक है यहाँ पर मतलब ये देखें 44 भी हम यहाँ पर बिक रहा है, इस पर 45 का भी बिक रहा है, इधर 49 का भी बिक रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम मेरे ख्याल में ये है 53 का भी है, ठीक है। अब हम कौन से लगाएंगे प्राइस जो साफ ज़ाहिर है, अब हम जा रहे हैं उधर कोट करने के लिए, ठीक है। हम सिलेक्ट करते हैं 44 को, ठीक है। अब ठीक है, इधर हम 44 लिख दिया है, ठीक है। $44 का हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है आइटम कंडीशन के, मतलब हम न्यू बेचने जा रहे हैं ना, तो हमने न्यू सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमारे पास दो ही आ जाते हैं टैब्स के, मतलब आप कौन सा, एक FBM का पहला और दूसरा FBA का। तो हम FBA की तरफ ही जाएंगे, FBA क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड फिनिश करेंगे, चलेंगे। ये सब कुछ हमने देख लिया कि मतलब ये सारा सब कुछ, उसके बाद ये लिस्ट FBA ये का, ठीक है, ठीक है जी। अब सिस्टम यही है कि मतलब पहले प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद सोर्सिंग। अब मैंने इसको मीटू का लिस्ट भी कर दिया, जैसे लाइव करना, मीटू करना, वो भी किया है। उसके बाद आता है शिपमेंट प्लान, तो आगे मैं बताएगी, ठीक है। थैंक यू। अमेज़न डॉक्टर्स की टीम मेंबर हूँ। तो मैं अब आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करना बताऊंगी। शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं हम FBA सेलर्स के लिए, जो FBA करते हैं। तो हम लोग अपनी इन्वेंट्री जब हम प्रेप सेंटर भिजवा देते हैं, अपनी इन्वेंट्री हम अमेज़न को भिजवाते हैं। अमेज़न के वेयर हाउसेस 185 हैं, तो 115 वेयर हाउस सिर्फ USA में मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि USA की मार्केट कितनी बड़ी बिग मार्केट है। अमेज़न को जब हम अपनी इन्वेंट्री भिजवाते हैं, अमेज़न अपनी मुख्तलिफ स्टेट्स में उनके हमारे जितने यूनिट्स होते हैं उनको डिवाइड करके भिजवा देता है कि किसी भी स्टेट से हमें ऑर्डर आए तो अमेज़न बजाय कि एक ही स्टेट से हम टाइम को कट करने के लिए मुख्तलिफ स्टेट्स में ऑर्डर होते हैं तो जल्दी डिलीवर करवा देता है, क्योंकि इसका टाइम होता है 2 से 3 डेज़ के अंदर अंदर से डिलीवर करने होते हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि वो हमारे तमाम यूनिट मुख्तलिफ स्टेट्स में पहुँचा दें। तो हम अब हमारा जब ये अमेज़न करता है, भिजवा देता है, तो उसके बाद जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर फिर वो उसको डिलीवर कर देता है कस्टमर तक मिनिमम टाइम तक। उसके बाद हम लोगों ने शिपमेंट प्लान इसलिए बनाना होता है कि हम बनाने के लिए हमें लेबल्स निकालने होते हैं, जो 2 टाइप्स ऑफ लेबल्स होते हैं, एक यूनिट लेबल FNSQs और प्रोडक्ट लेबल। ये एक ही टाइप है, इनके मुख्तलिफ नाम हैं। एक हमें होता है बॉक्स लेबल। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करेंगे। इंडिविजुअल क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट पे हम जाएंगे। यहाँ पर पैकिंग टेम्पलेट का कोई भी नाम जो हमारे लिए हमने अपने लिए रखना होता है वो हम रख लेंगे, जो हमें मेमोराइज होती कोई भी टेम्पलेट टाइप केस पैक है। आप देख लीजिए जी, ये केस पैक था हमारा। उसके बाद यूनिट पर बॉक्स, ये डायमेंशन हमें प्रेप सेंटर से मिलती है, जो कि हमने यहाँ पे लाइव शिपमेंट प्लान बनाने से पहले हम जो है अपने प्रेप सेंटर से हम ले लेते हैं। तो मैं पहले से ही मुझे मिल चुकी हुई है, जो मैं आपके सामने लिख दूंगी, क्योंकि ये ज़रूरी होती है, इसके बगैर शिपमेंट प्लान नहीं बनता। हमारे 14 यूनिट थे। बॉक्स की डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ हमारी की जाती है, ये हम लोगों ने लिख दी है जो हमें प्रेप सेंटर से मिली है। इसके बाद हम इसका वेट लिखेंगे इस डायमेंशन के मुताबिक। इसका वेट 3 LBs था जी। सिलेक्ट कैटेगरी पे जाएंगे, कैटेगरी चूज करेंगे।
नो प्रेप नीडेड। हमने अमेजोन हमसे पूछता है कि क्या ये प्रेप उसके थ्रू हम करेंगे, यानी कि लेबल वो लगाएगा या हम खुद करेंगे। तो हम यहाँ पे नो प्रेप नीड कर देते हैं कि हम अमेजोन के थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि अमेजोन की फीस होती है। हम उसके अमेजोन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम जो जा रहे हैं सेलर के थ्रू जा रहे हैं, तो हमने वहाँ पे नो प्रेप नीड का कर दिया। इसको हम सेव कर देंगे। जी 57675 डायमेंशन दी थी आपको, डायमेंशन 6-7 था जी 6-7 था। चलो हमारी डायमेंशन गलत लिखी गई थी 9 की। उसके बाद अमेजोन ने हमें इसको शिप करने की परमिशन नहीं दी सेव करने के लिए। हमारी डायमेंशन और वेट एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोगों को परमिशन आगे नहीं करने की। 3 था। आवाज आ रही है सबको? शिपमेंट प्लान बनाने के लिए हमारे पास डायमेंशन जरूरी होती है, ठीक है। शिपमेंट प्लान किस तरह बनता है? हमने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर की, वो प्रोडक्ट सीधा अमेजोन के पास नहीं जाएगी, हमने उसको प्रेप सेंटर में भेजना है, जो हमारा अपना प्रेप सेंटर होगा। इसके साथ आपने पहले बात की होगी कि मैं इतने यूनिट्स आपको लगवा रहा हूँ, आपके पास जगह अवेलेबल है। जब वो आपको ग्रीन सिग्नल देगा तब आपने अपनी इन्वेंट्री उधर ऑर्डर करवानी है, ठीक है। और जैसे ही इन्वेंट्री लैंड होगी, प्रेप सेंटर वाला आपको कॉल करके या मैसेज करके बताएगा कि आपकी इन्वेंट्री लैंड हो गई है हमारे पास। और फिर उसके बाद आप उसे जो इंफॉर्मेशन दोगे उसके मुताबिक वो पैकिंग करके आपको बताएगा कि ये डायमेंशंस आपके बॉक्स की, आप अमेजोन के ऊपर डायमेंशंस लिख दें, ठीक है। सेम इसी तरह ही आपने सारी डायमेंशंस लिखनी है। सॉरी फॉर द डिले कि ये डायमेंशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ये फेक डायमेंशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके अपना नेम से निंटेंडो स्विच से आपने अपने बनाना है, ठीक है। और लेबल्स 2 टाइप्स के प्रिंट करने हैं। फर्स्ट लेबल क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल का लेबल। आपने 14 यूनिट्स ऑर्डर किए, आपने 14 लेबल्स निकालने हैं। मैं आपको लेबल्स दिखा दूं कि लेबल्स किस तरह के होते हैं। लेबल के ये देखें, इसको काउंट करें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 यूनिट्स ऑर्डर किए थे और 12 लेबल्स आए हैं, ठीक है। 12 लेबल्स का क्या मतलब है? आपने सेम पेज